नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वीबल। 10 बज चुके हैं और बॉर्डर वॉच का वक्त हो चला है और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की उस सियासी ज्वाला की जिसने पाकिस्तान के सत्ता गलियारों से लेकर सेना के जनरल हेडक्वार्टर तक हर जगह हलचल मचा दी है। 27वें संविधान संशोधन के बाद पैदा हुई ये जंग पाकिस्तान की अब तक की सबसे खतरनाक पावर लड़ाइयों में से एक कही जा रही है। एक तरफ हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ताकतवर सैन्य पद हासिल करने से बस एक कदम दूर हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई पाकिस्तान के सबसे अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी नवाज शरीफ, और एक तरफ इमरान खान जो जेल से ही खेल बिगाड़ने में लगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ यानी सीडीएफ की नियुक्ति की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। 29 नवंबर वो आखिरी तारीख थी जब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन आज 1 दिसंबर गुजर गया और अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। ये चुप्पी, ये देरी पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि ये सिर्फ प्रशासनिक देर नहीं है, ये एक बड़ी राजनीतिक चाल है, क्योंकि इसी तारीख को जनरल आसिम मुनीर का 3 साल का आर्मी चीफ का कार्यकाल भी खत्म हो गया। मतलब तकनीकी रूप से वे अब भी आर्मी चीफ नहीं हैं। यह स्थिति हर अधिकारी, हर यूनिट, हर सिपाही के मन में सवाल पैदा कर रही है। क्या मुनीर अब भी मुख्य सेनापति हैं या नहीं? दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि 27वें संविधान संशोधन ने देश के शक्ति संतुलन को हिला दिया। इस कानून ने न्यायपालिका की ताकत घटाई, सिविल सरकार की शक्ति सीमित की और सेना को, विशेष रूप से सेना प्रमुख को अभूतपूर्व अधिकार दिए। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ यानी जो CJCSC यानी जो चीफ ज्वाइंट चीफ स्टाफ ऑफ कमेटी के चेयरमैन का पद, इसे हटा दिया गया। इसे हटाकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF का नाम सुपर पावरफुल पद बना दिया गया। और अगर आसिम मुनीर इस पद पर बैठते हैं तो वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा। लेकिन शरीफ परिवार कहता है ये हर हाल में रोकना है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ। सूत्रों के मुताबिक सीधे शब्दों में नवाज शरीफ ने कहा है, अगर मुनीर CDF बन गए तो शहबाज सिर्फ फोटो खिंचाने वाले प्रधानमंत्री रह जाएंगे। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। शरीफ परिवार को डर है कि CDF बनने के बाद हर महत्वपूर्ण फैसला, विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति, खुफिया रिपोर्टें, राष्ट्रीय संकट सब सेना के हाथ में चला जाएगा। और यही कारण है कि शहबाज शरीफ की सरकार अचानक इस नियुक्ति से दूरी बनाए हुए है। प्रधानमंत्री चुप हैं, कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स में सिर्फ खामोशी है, पर इस खामोशी में तूफान छुपा हुआ है। अब सबसे धमाकेदार दावा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनका कहना है कि शरीफ परिवार किसी को CDF बनने से रोकना तो चाहता ही है, बल्कि अब तो वे मुनीर को आर्मी चीफ के पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए नेशनल असेंबली में एक स्पेशल बिल लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की सियासत और सेना दोनों में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि इस समय सेना भी भ्रम में है, आर्मी चीफ हैं या नहीं, CDF कौन बनेगा और देश का कमांडर इन चीफ कौन होगा। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरे मुद्दे में छाया हुआ है, इमरान खान। इमरान खान जेल में बंद हैं। उनके समर्थकों का आरोप है उन्हें फंसाने में सेना का हाथ है। कुछ दिनों पहले तो उनकी मौत की अफवाह तक फैलाई गई। PTI ने इस सब के लिए सीधे जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा दिया। इससे मुनीर पर जबरदस्त दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार सेना की दखलंदाजी पर रिपोर्ट छाप रहा है। PTI नेटवर्क दुनिया भर में एक्टिव है। हर जगह एक ही नैरेटिव चल रहा है, मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की है।
और ये नैरेटिव पाकिस्तान की सेना के लिए नई मुसीबत बन गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सेना की छवि तेजी से खराब हो रही है। शरीफ परिवार इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। जितना मुनीर कमजोर होंगे उतना ही सीडीएफ बनने से रोकना आसान होगा। कई विश्लेषकों का दावा है कि जब किसी सेना प्रमुख का पद खतरे में होता है और जब राजनीति, संसद, मीडिया और सब उन्हें निशाना बना रहे हों, तो इतिहास गवाह है कि कई सैन्य अधिकारी बाहरी दुश्मन पर फोकस करके अपनी ताकत वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं। और मुनीर का भारत विरोधी बयानबाजी जो बयानबाजी है, उसका रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं है। इसलिए सुरक्षा विशेषज्ञों का डर है कि उन्हें यह लगता है कि अगर उन्हें यह लगा कि उनकी कुर्सी जा सकती है, तो वे भारत पाक सीमा पर किसी तनावपूर्ण घटना को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे उनका महत्व और बढ़ जाएगा और सरकार उन्हें छू नहीं पाएगी। एक अस्थिर पाकिस्तान कई बार एक जनरल के लिए सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। शरीफ सरकार की सबसे बड़ी विफलता यही बताई जा रही है, वे सेना का सीधे सामना करने की स्थिति में नहीं है। यदि शहबाज शरीफ की सरकार मजबूत होती तो वो साफ कह देती कि सीडीएफ का पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने चुपचाप सीडीएफ का पद बनाया, पर जब नियुक्ति करनी थी तो पीछे हट गई। यानी सामने से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से चालें चली जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान की राजनीति और अस्थिर हो रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सीडीएफ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, लेकिन जल्द कब, किसे बनाया जाएगा? क्या मुनीर को ही सीडीएफ बनाया जाएगा या कोई नया नाम लाया जाएगा? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। सिर्फ अनिश्चितता है, तनाव है और सत्ता संघर्ष है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में क्या होगा? कहानी यही खत्म नहीं होती। 29 नवंबर को मुनीर का टर्म समाप्त हो जाएगा और नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में आगे की 3 संभावनाएं बनती हैं। आसिम मुनीर को सीडीएफ बना दिया जाए, वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे अगर उन्हें सीडीएफ बना दिया गया तो, और मुनीर को पूरी तरह हटाकर नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया जाए तो इससे सेना में बगावत की नौबत आ सकती है। अगर मामला लंबा खिंचे और सेना व सरकार के बीच सीधा टकराव हो जाए तो पाकिस्तान गंभीर अस्थिरता में चला जाएगा। हर संभावना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती है। तो यह है पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर की महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ शरीफ परिवार की रणनीति, बीच में संविधान संशोधन और ऊपर से इमरान खान का मामला, जिसने माहौल को और गर्मा दिया है। अगर आने वाले दिनों में मुनीर अपनी ताकत साबित करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान की रणनीति, जो पाकिस्तान की राजनीति है, पाकिस्तान की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। हालात जिस दिशा में जा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता की घंटी है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।